अभी हमारे देश में एक बहुत बड़ा रेल दुर्घटना हुआ है। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस का मालगाड़ी के साथ टक्कर हो गई। ये भारत में कोई नई बात नहीं है। आज़ादी के बाद से अभी तक अगर हम बात करें तो लगभग 38,000 रेल दुर्घटनाएं भारत में घट चुकी हैं, जिनमें लाखों लोगों की जान जा चुकी है। बताया जाता है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस जो न्यू जलपाईगुड़ी में मालगाड़ी से टकराई है, उसमें 8 लोगों की जान गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर गवर्नमेंट आपको बता रही कि 8 लोगों की जान गई, तो उसमें 8 लोगों की जान नहीं गई, ये समझे कि 800 लोगों की जान गई। आप ये तस्वीर देखिए, ये और ये आप देखिए, मालगाड़ी के ऊपर सवारी गाड़ी का आप ये समझ लीजिए कि डिब्बा कहाँ गया, और ये पीछे वाले डिब्बे की हाल है, और इसके आगे के डिब्बे क्या हाल होगी। और ये जाके पूरे डिब्बे मतलब हवा में उछल गए, और उछलने के बाद फिर नीचे आए। और आपको ये भी पता होगा कि जो भी गाड़ी असम, पश्चिम बंगाल, बिहार से आएगी, ठीक है, तो उसमें कितनी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा भीड़ किस में होती है? जनरल वाले में होती है। और जनरल वाले में एक डिब्बे में 50 आदमी बैठता है? नहीं, कम से कम एक डिब्बे में 200, 300, 400 आदमी तक रहता है। अरे 20-25 आदमी तो लैट्रिन में घुसे रहते हैं, बाथरूम में घुसे रहते हैं, जो बिना टिकट वाले। आप ये समझ सकते हैं, सरकार 8 लोगों को बताई कि 8 लोग केवल इस हादसे में ख़त्म हुए हैं, बाकी सब ठीक है। लेकिन 8 नहीं, 800 समझिए, उसमें 2 जीरो और मिला दीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे देश में लोग खुश हो जाते हैं, जैसे कि कहेंगे कि हमारे देश में बुलेट ट्रेन आ गई। बताओ बुलेट ट्रेन में कौन कौन बैठोगे? कहते हैं वंदे भारत चल रही है। वंदे भारत में कौन बैठता है भाई? बताओ कौन बैठता है? एक आदमी दिल्ली में 8,000 की नौकरी कर रहा है, 10,000 की नौकरी कर रहा है, वंदे भारत का पता लगा कि वो व्यक्ति बिहार का रहने वाला, पटना का, और पटना से वंदे भारत का टिकट पता लगा 5,000 रुपये है। अब पटना से दिल्ली का टिकट वंदे भारत का 5,000 रुपये। बताओ बेचारा कहाँ बैठ पाएगा वंदे भारत में? तो कहने के वंदे भारत में वही व्यक्ति बैठ पाएगा जो पैसा वाला होगा, बिजनेसमैन होगा। उनके लिए तो ठीक है, लेकिन गरीब के लिए कहाँ ठीक है। कहते हैं भारत में बुलेट ट्रेन आ रही है, तो बुलेट ट्रेन में कौन बैठेगा? बताओ, हम आप बैठेंगे क्या बुलेट ट्रेन में? उसमें भी तो बिजनेसमैन बैठेंगे, जो वीआईपी होंगे, वीवीआईपी होंगे, वही उसमें बैठेंगे। हमारी तुम्हारी हिम्मत नहीं है बुलेट ट्रेन में, देखने की है, फ़ोटो खींच लेंगे, बाकी बुलेट ट्रेन के अंदर जाके बैठने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बुलेट ट्रेन का किराया बहुत ज़्यादा होगा। और किराया इतना ज़्यादा होगा कि हमारी सैलरी कम पड़ जाएगी। लेकिन हमारे देश के लोग खुश हो जाते हैं। ये हमारे देश के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव को विपक्ष कह रहा है कि अब इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारे देश में जितने भी रेल हादसे हुए हैं, उनमें जितने भी रेल मंत्री अधिकांश थे वो इस्तीफा दे देते थे अगर कोई बड़ा रेल हादसा होता था। 1956 में तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ था। 1956 में हमारे देश के जो रेल मंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, अब तो नहीं इस दुनिया में, इनकी मृत्यु हो गई है रूस के ताशकंद में, लेकिन अब वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में पड़ता है। तो 1956 में जब ये रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, तमिलनाडु में बहुत बड़ा रेल दुर्घटना हुई थी, तो ये दुखी होकर त्यागपत्र दे दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे। और जब ये इस्तीफा दिए तो पूरे देश में हलचल मच गई थी कि आखिरकार रेल मंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया। तो इनसे जब पूछा गया, मीडिया ये सब पूछे, तो इनसे यही बताए कि बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है, कई लोगों की जान गई है, और ये सब मेरे कारण हुआ है, इन्होंने दे दिया। खैर उस समय क्या हुआ कि लोग इनको गाली वाली नहीं दिए थे, लेकिन फिर भी लोग इनको काफ़ी ज़्यादा मान रहे थे। उसके बाद भी बहुत सारे रेल दुर्घटना हुए। ममता बनर्जी, जब एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, ममता बनर्जी को रेल मंत्री बनाया गया था, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। इनके समय भी एक बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ, तो ये भी इस्तीफा दे रहे थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने नामंजूर कर दिया था इस्तीफा को। उसके बाद 2004 से 2009 के बीच जो हमारे देश में बताया जाता है कि लगभग 550 रेलगाड़ियाँ ऐसी थी जो पटरी से उतर गई थी। उस समय हमारे देश के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस की सरकार गठबंधन से थी, तो लालू प्रसाद यादव को रेल मंत्री बनाया गया था। और ये बताया जाता कि 55 गाड़ियाँ पीछे से ठोकी थी, जैसे कोई बस है, कोई ऑटो है, कोई ट्रक है, वो पीछे से ठोक देगी, तो वैसे 55 गाड़ियाँ पीछे से ठोकी थी लालू प्रसाद यादव।
लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपना इस्तीफा नहीं दिए थे। अश्विनी कुमार ये वैष्णव जो हैं, ये पिछले पंचवर्षीय में रेल मंत्री इनको बनाया गया था, अभी फिर इनको रेल मंत्री बनाया गया है। पिछले पंचवर्षीय में भी 2023 में उड़ीसा के बालासोर में एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना घटी। उसके बाद अब देखिए पश्चिम बंगाल में दुर्घटना न्यू जलपाईगुड़ी में घटी गई, तो इन्हीं के शासनकाल में ये हुआ। तो अब विपक्ष कहता है कि इनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, त्यागपत्र देने से हल निकलने वाला नहीं है। अगर त्यागपत्र देने से हर चीज़ सॉल्व हो जाए तो सब कोई त्यागपत्र ही ना देता रहे, क्या ज़रूरत पड़े फिर? क्या ज़रूरी है कि इनकी जगह जो व्यक्ति आएगा उसके मतलब शासनकाल में रेल दुर्घटना नहीं घटेगी? घटेगी। कुल मिलाकर के बहुत सारे रेलवे के ऐसे व्यक्ति हैं जो लापरवाह हैं। तो जो व्यक्ति लापरवाह है, लापरवाही से काम कर रहा है, तो उसके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई इनको करनी चाहिए। जिस तरह रेलवे में कानून बनाया गया है कि अगर रेलवे का एक लोहा, एक कील पड़ी है रेल के पटरी के किनारे, अगर कोई उसको उठा रहा है, बेचने का प्रयास कर रहा है, तो उसको आजीवन कारावास होगा। तो वैसे इनको रेलवे के तहत एक कानून बनाना चाहिए कि अगर जिसकी भी गलती इसमें हो रही है या पकड़ी जा रही है, क्योंकि ये कोई बड़ा छोटा हादसा नहीं है, बहुत बड़ा हादसा है। न जाने कितने माँओं के मांग उजड़ गई होगी, न जाने कितने बहनों की, आप ये समझिए कि भाई उजड़ गए, न जाने कितनी पत्नियों के पति उजड़ गए होंगे, न जाने कितने बच्चों के पिता माता सब उजड़ गए होंगे। ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं है, बहुत बड़ी दुर्घटना। तो जो इसका जिम्मेदार है उसको उसी कानून के तहत आजीवन कारावास, ताकि उसको दूसरा वो काम करने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन नहीं, ये ऐसे कानून नहीं बनाएंगे, हमें पता है। इन्होंने तो रेलवे को वो हालात कर दिया है जिसकी कोई जवाब नहीं। आप ये समझ लीजिए कि 5 साल में 5,500 भर्ती निकाले ने बस। आखिर तो यही रेलवे 1 लाख 1.5 लाख वैकेंसी देता था, और यही रेलवे 5,500 वैकेंसी में इन्होंने छोड़ दिया। यही वैसड़ी की बात। अब बताइए, उसके बाद आज देखिए रेलवे में कोई भी कर्मचारी 8 घंटा ड्यूटी नहीं करता, कोई कर्मचारी 12 घंटा ड्यूटी करता है, कोई कर्मचारी 16 घंटा ड्यूटी करता है। ऐसा क्यों करता है जानते हो? क्योंकि रेलवे में लोगों की संख्या कम है, काम ज़्यादा है। और जब लोगों की संख्या कम होगी, काम ज़्यादा होगी, तो उस व्यक्ति को डबल काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और ज़्यादातर आप तो रेलवे, आप ये समझिए कि कुछ ही मेन स्टाफ बचेगा आने वाले समय में, बाकी सब ठेके में हो जाएगा। बाकी सब ठेके में हो जाएगा, आप ये समझ लीजिए। रेल मंत्री गए हैं, खैर वहाँ पर देखो क्या करते हैं। अब यही होगा कि जो ख़त्म हो गए हैं 8 लोग, उनको 2-2 लाख रुपए केंद्र सरकार दे देगी, 2-2 लाख रुपए राज्य सरकार दे देगी, काम ख़त्म। तो क्या इससे ख़त्म होने वाला है क्या काम? 38,000 रेल दुर्घटनाएं 1947 से लेकर 2024 के बीच में हो चुकी हैं। 38,000 रेल दुर्घटनाएं। 38,000 थोड़ी नहीं होती, बहुत होती है। 38,000 में आप ये समझ लीजिए कि अगर एक रेल दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान जा रही है तो 38,000 लोगों की जान गई है। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, इस पर कोई नहीं कुछ करेगा, ना इस पर बहस होगी कभी। इस पर बहस नहीं होगी। बहस फालतू की चीज़ों में होती है। जो भी हमारे देश के नेशनल न्यूज चैनल वाले हैं वो भी बहस फालतू की चीज़ों में करेंगे, कोई उनसे मतलब नहीं होगा ऐसी बहस करने से। कि आखिरकार ये रेल दुर्घटनाएं क्यों घट रही हैं, ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दें, कोई इनकी बहुत बड़ी गलती नहीं है, क्योंकि ये रेल नहीं चला रहे थे। इसमें ये बताया जाता है कि जो स्टेशन मास्टर होता है वही लाइन क्लियर करता है। तो इसमें मेन गलती है स्टेशन मास्टर की। भाई ड्राइवर का मेन काम होता है गाड़ी को बढ़ाना, स्पीड कम करना, ब्रेक लगा के रोक देना, फलानी स्टेशन आ गया ढेकाने। अगर स्टेशन मास्टर उसे सिग्नल नहीं देगा तो चाहे रेलगाड़ी 48 घंटा खड़ी रहे वो आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक वो सिग्नल नहीं पाएगा। जब वो सिग्नल पाएगा तभी वो रेलगाड़ी जाएगी। जब उसी पटरी पर पैसेंजर गाड़ी जा रही है तो तुमको उस पटरी पर मालगाड़ी लाने की क्या ज़रूरत है? चलो अच्छा मालगाड़ी आप ले भी आए तो मालगाड़ी आप भाई स्टेशन मास्टर को पता रहता है या ड्राइवर को भी पता रहता है कि गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। तो आगे जब पैसेंजर है
या पीछे मालगाड़ी है या पीछे पैसेंजर है आगे मालगाड़ी है, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए ना कि अगर उसकी स्पीड ज़्यादा आपको लग रही कि वो गाड़ी इस स्टेशन से इस स्टेशन में 5 मिनट में पहुंचनी चाहिए और गाड़ी 3 मिनट में पहुंच रही है, तो स्टेशन मास्टर का दायित्व है कि उसका सिग्नल कम करे, उसको सिग्नल सीधा रेड कर दे, ग्रीन ना रखे। क्योंकि 5 मिनट का सफ़र वो 3 मिनट में तय कर रहा है, तो आगे गाड़ी जा रही है ना, तो निश्चित पीछे से ठोकर मारेगी कि नहीं मारेगी? मारेगी। लेकिन स्टेशन मास्टर ने ये नहीं किया। और सुनिए, इसमें बिहार के एक बहुत चर्चित अध्यापक विपिन कुमार, सब लोग जानते होंगे, मैथ मस्ती इनका चैनल है, वर्तमान में किसी गांव के मुखिया भी हैं बताया जाता है। बिहार में ये भी बताया जाता है कि मुखिया का जो पद होता है बहुत बड़ा पद माना जाता है, क्योंकि कई गाँवों को मिला करके एक मुखिया चुना जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि एक ग्राम पंचायत में एक प्रधान होता है, तो वैसे यहाँ पर मुखिया होता है। तो बिहार का जो व्यक्ति मुखिया बन जाता है तो समझिए कि अपने यहाँ का विधायक वहाँ का मुखिया बराबर होता है, क्योंकि बिहार की मुखिया ही चलती है। तो विपिन कुमार यादव जो हैं, ये मैथ मस्ती नाम का इनका चैनल है यूट्यूब पर, और इनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। तो इन्होंने भी यही बात कहा, और इन्होंने कहा कि रेल मंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। तो देखिए, रेल मंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए, विपक्ष भी यही कह रहा है, रेल मंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। लेकिन पहले विपक्ष अपनी भी कॉलर देख ले, क्योंकि वर्तमान में जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये जो गवर्नमेंट है ये ज़्यादा दिन तक नहीं शासन की। ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी का शासनकाल पूरा 11 दिन का, 11 महीना का, 4 साल 5 साल का जोड़ लोगे तो मैं कहता हूँ 30 साल, इससे ऊपर नहीं। लेकिन 70 साल तो बताया जाता है कि लगभग 50, हाँ 70 साल कहा जाता है, लेकिन फिर भी 50-55 साल तो कांग्रेस सरकार शासन की है कि नहीं। तो जब 50-55 साल कांग्रेस शासन की है, तो कांग्रेस के समय में तो रेल दुर्घटनाएं ज़्यादा घटी होंगी कि नहीं घटी? जब वो घटनाएं उनके शासनकाल में घटी, तो हम मान लिए कि 2 मंत्री चलो त्यागपत्र भी दे दिए, लेकिन वो के और तो नहीं दिए ना। बात त्यागपत्र की नहीं होती, बात होती है काम की। अगर अश्विनी कुमार वैष्णव जो हैं, इनकी जगह किसी और को भी, विपक्ष वालों को भी रेल मंत्री बना दिया जाएगा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर वो टाइट नहीं होगा तो ऐसे ही रेल दुर्घटनाएं घटती रहेंगी। इनको त्यागपत्र देने की ज़रूरत नहीं, इनको टाइट होने की ज़रूरत। पढ़े लिखे हैं, अंगूठा छाप नहीं है। बहुत सारे लोग कह देते ना, नेता अंगूठा छाप है, अंगूठा छाप नहीं है। कैबिनेट के मंत्री हैं, कोई उसमें डिग्री नहीं ले लिए हैं, क्या कहते हैं, नकल से कि पैसे के दम पर। अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, IAS PCS लेवल की तैयारी थी इनकी, सब कुछ था। ये समझिए, कैबिनेट में वर्तमान में जितने भी मंत्री हैं, अधिकांश 100 में 20 को हटा दो, 80 सब अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। वो ज़माना चला गया कि नेता अंगूठा छाप है, अंगूठे छाप को देश चलाने के लिए दे दिया। कोई अंगूठा छाप नहीं है आज के समय, सब पढ़ा लिखा है। और कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी बनती हैं, लेकिन यहाँ पर हम पूरा छप्पर किसके ऊपर थोप देते हैं? गवर्नमेंट के ऊपर। हमें पूरा छप्पर गवर्नमेंट के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हमारी भी हैं। गवर्नमेंट का काम है नाली बनवा देना, बाकी वो नाली की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। यहाँ तो मैं यहाँ तक देखा हूँ रेल की पटरियों के किनारे कि अगर पानी लगाना होता है ना, तो नीचे नीचे खोद देते हैं, वही कि नीचे फिर पाइप डालते हैं। अब बताओ, अगर उस जगह कोई पटरी नीचे धंस जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? वो तो अपना केवल अपने काम बनता, भाड़ में जा जनता। वो सोच रहा है कि उस पार से इस पार मेरा खेत का पानी आ जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे लोग हैं अपने देश में। पूरे घर का कूड़ा सीधा नाली में भगाई है, कहीं सफाई कर्मी साफ़ नहीं कर रहा, सफाई कर्मी साफ़ नहीं कर रहे, गवर्नमेंट काम नहीं करा रहे। गांव में गंदगी कितनी है, जैसे कि गवर्नमेंट आके कूड़ा पूरा लेकर के अपने घर का डाल रही है वहाँ पर। तो हमारे देश में अपनी अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा कि मुझे क्या काम करना चाहिए। दूसरे के ऊपर हर कोई उंगली उठा रहा है। उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए, उनको ये कर देना चाहिए, उनको वो कर देना चाहिए, उनको वो कर देना चाहिए। अब खुद वो काम के लिए कह दो तो नानी मर जाएगी। ये चीज़ है, खुद कह दो तो मर जाएगी।
दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपनी कलर नहीं देखेंगे, जैसे अपना पूरे दूध के धोए हुए हैं। हर कोई चोर है, हम ये नहीं कहते कि ये चोर नहीं है या और कोई चोर नहीं है, सब चोर हैं। लेकिन क्या है, अगर कहीं भी कोई गलत काम हो रहा है तो उसको बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए। अब जानते हो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी क्या इमेज रह गई भाई। भारत उभरता हुआ देश है, भारत विकसित की ओर जा रहा है, भारत के ऊपर दुनिया की हर देश की नज़र है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो। और यहाँ पर जो बातें हो रही हैं, यहाँ पर जो घटनाएं घट रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ के लोग जो उछाल रहे हैं, तो इससे ये साबित होता है कि दुनिया के क्या संदेशा जाएगा, क्या उनके देश में संदेश पहुँचेगा कि भारत के अधिकांश जो उस काम के लिए लोग हैं वो सही नहीं है। नहीं, क्या उनके देश में रेल दुर्घटनाएं नहीं घटती? क्या उनके भी देश में घटती हैं, सबके घटती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर रोड पे वाहन चल रहा तो एक्सीडेंट तो होना ही है, क्योंकि इतने वाहन चलते हैं, किसी न किसी से गलती तो होगी ही ना, इंसानी से गलती होती है। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सुधार की ज़रूरत है कि जो आप ये समझ लीजिए कि 2 साल के अंदर 2 बड़ी रेल दुर्घटनाएं घटी देश में, तो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है, और ये लापरवाही होनी नहीं चाहिए। क्योंकि जानते हो जिसका बच्चा ख़त्म होता है उसका कलेजा फट जाता है। तो हम तो ये कहते हैं जो इस रेल दुर्घटना में लोग मारे गए हैं या शहीद हुए हैं, तो उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, और उनके जो माता पिता हैं यह असहनीय दुख सहने की उनको शक्ति दे। धन्यवाद।